अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में अफगान नुमाइंदे के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि अफगान फोर्सेस की नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दासू वाक़े पर तहकीकात मुकम्मल हो गई, रिपोर्ट तैयार होने पर शेयर की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगान सूबा समंगान के दारुल हुकूमत ऐबक पर कब्जा कर लिया। सूबे के डेप्यूटी गवर्नर ने तालिबान के कब्जे की तस्दीक कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक बलख समेत मुख्तलिफ सूबों पर कंट्रोल के लिए तालिबान और अफगान फौज में झड़पें जारी। ऐबक पर कब्जे के बाद तालिबान ने जेर कब्जा अफगान सूबों की तादाद 6 हो गई। ज़ारंज, शरबरगान, कुंदोज, सरपुल और तालकान पर तालिबान पहले ही कब्जा कर चुके हैं। भारत और इस्राइल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मौजूदा हालात मुत्तहद होने का मुतालबा करते हैं। अपोजिशन सूरत-ए-हाल को समझ नहीं रही। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन है, वतन वापस आ जाए या सियासी पनाह की दरख्वास्त लें। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में अवामी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म भोंग में मंदिर की बहाली के काम पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावाकी जंगल मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी हैसियत से बढ़कर माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए मदद की। के लिए हम आए हैं, तकरीब ख़त्म हो गई है, लेट हो गए हैं, इसलिए जिस काम के लिए आए थे, मैं को मेंबर तो हूँ नहीं कि मुझे सेशन में जाना है, ना मैं सेशन अटेंड कर सकती हूँ, ना सेशन इस वक्त हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओथ था, ओथ की तकरीब हो गई है। साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस आशिकाबान एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए असम्बली आई, लेकिन फिरदौस आशिकाबान का नाम फहरिस्त से काट दिया गया। फिरदौस आशिकाबान ने कहा कि अब मुआविन खुसूसी हूँ, न ही रुकने असम्बली। नई जिम्मेदारी देने का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने फैसला करना है। बतौर पार्टी वर्कर काम करूंगी, बाद में देखूंगी किसने असम्बली जाने से रोका। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची में एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहर में वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़रा और सीनियर क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमराह होगी। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के बाइस कल वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास नहीं होगा। गुजरावाला में मुसाफिर वैन को पीछे से टक्कर लगी तो एक सिलेंडर की नोजल खुल गई, जिससे गाड़ी में गैस फैली, आग लग गई। वैन में सिलेंडर धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल हुआ। दोनों सिलेंडर के टैंक महफूज हालत में हैं। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सिंध में लॉकडाउन में नरमी। बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक खुली रहेगी। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कराची में कोरोना केसेस की शरह में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 21.4 रिकॉर्ड की गई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। आउटडोर तकरीबात में 300 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे।
वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों के लिए बड़ी खबर। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने ट्वीट में कहा, अब वैक्सीन की दूसरी खुराक कम वक्त के वक्फे के बाद लगवा सकते हैं। साइनोफार्म 3 और एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक 4 हफ्ते के वक्फे के बाद लगवाई जा सकती है। 1166 पर SMS के इंतजार की भी जरूरत नहीं। 24 घंटों में मजीद 53 अफराद जाँ बहक, 4040 नए मरीजों का इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। नून लीग ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने अपनी मुद्दत में 12वीं बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया। मज़कूरा इजाफा मरीजों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कैंसर और शुगर के मरीजों की दवाई की कीमतों में इजाफा किया गया। क्या ये है नया पाकिस्तान? दवाई चोरी में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले वजीर को इमरान खान ने NRO दे दिया। अवाम अब सेहत और इलाज की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हो चुके हैं। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने मंदिर पर हमले की मजम्मत की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। मुल्ज़िमान पर नूर मुकद्दम कत्ल में सहूलत कारी का इल्ज़ाम है। यौम आज़ादी शायान निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। कराची में यौम आज़ादी की मुनासिबत से अशिया खरीदने के लिए बाजारों में शहरियों का रश। बाजार में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। नित नए डिज़ाइन के बैजेस समेत मुख्तलिफ अशिया मार्केट में मौजूद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल में अफगान नुमाइंदे के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि अफगान फोर्सेस की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर किसी ज़बरदस्ती कब्जे का हामी नहीं। अमरीकी अफवाज के इनखला का फ़ायदा दहशतगर्द तंजीमें उठाएंगी। भारत को सलामती काउंसिल के सदर की हैसियत से मनफी रवैया ज़ेब नहीं देता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दासू वाक़े पर तहकीकात मुकम्मल की गई हैं। रिपोर्ट मुकम्मल होने पर शेयर की जाएगी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में अफगान नुमाइंदे के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि भारत को बतौर सलामती काउंसिल के सदर मनफी रवैया ज़ेब नहीं देता। कुछ मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।